यही होना चाहिए, आज के दिन तो यही होना चाहिए कि आप खुद एक झंडा बन जाएं। हाँ। तो मुझे पता चला है कि मैं बिल्कुल अपने बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो रही हूँ, लेकिन मैं इधर ही हूँ। इसको देख के पता चल जाता होगा कि इसके साथ कोई बैठा हुआ है। आप सही हैं वैसे, आप ठीक हैं। मेरा ये यूनिफॉर्म है हर साल। वैसे आई एम लुकिंग एट माई सेल्फ, आई एम ओके एज वेल। ओह वेल, अच्छा जी, गेस्ट भी हैं आज हमारे साथ। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में वैसे ही फिल्में वैसे तो कम बनती हैं, लेकिन इसके बारे में हमने ज़रूर बात करनी है, बिकॉज वी हैव सम गेस्ट्स विद अस टुडे ऑन दैट। लेकिन वो बात हम बाद में कर लेंगे। उससे पहले अब्दुल्ला, जो आप करना चाह रहे हैं। भाई आपको पता ही है, हम हर साल वैसे तो आज़ादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन आज 2025 में जश्न आज़ादी की खुशियों में भारत को धूल चटाने का फ़ख्र भी कौम के साथ है, इस जश्न के साथ है। पाकिस्तान ने भारत को अस्करी, सियासी, सिफारती, मुआशी महाजों पर भी शिकस्त दी है। वो भारत जो पाकिस्तान को दुनिया में तनहा करने के दावे करता था, पाकिस्तान से शिकस्त के बाद न सिर्फ अपने ज़ख्म चाट रहा है, बल्कि तेज़ी से आलमी तन्हाई की तरफ भी बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जिन्ना स्पोर्ट्स स्टेडियम इस्लामाबाद में यौम आज़ादी और मारका हक की तकरीब के शुरका से खिताब में उन्होंने कहा कि दुनिया ने हमारे मौक़िफ़ की तायीद की है। उन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जंगबंदी की कोशिशों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ट्रंप अब कश्मीर का मसला भी हल कराएं। मैं अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी खुलूस दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर जंगबंदी के लिए मस्बत और ठोस किरदार अदा किया। मुझे कभी उम्मीद है कि खित्ते में देर पा अमन के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक हल करवाने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। बड़ी इफ़ेक्टिव तकरीर भी थी। दुनिया आज भी पाकिस्तान के साथ खड़ी है, ख़ास तौर पर अमेरिका से ताल्लुकात जो तवील अरसे से सर्द मोहरी का शिकार थे, उनमें गैर मामूली बेहतरी आई है। अमरीकी सरमायाकार कंपनियां जो हैं वो पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। इजराइल ईरान जंग में जिस तरह पाकिस्तान ने खुलकर ईरान का साथ दिया, उसने पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में नई जो है वो हरारत पैदा की है। इसी पे बात करते हैं। पाकिस्तान की सफारती कामयाबियों का सफ़र भी माशाअल्लाह जारी और सारी है। एजाज चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सफारतकार हैं। बहुत शुक्रिया आपका चौधरी साहब। एजाज साहब, सबसे पहले तो आपको जश्न आज़ादी मुबारक, और अब आपसे यही जानना चाहेंगे कि जियो पॉलिटिक्स में पाकिस्तान की पोजीशन 14 अगस्त 2024 की निस्बत आज 2025 में कितनी मुख्तलिफ है? जी, पहले तो सारे नाजरीन को बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। 2024 के मुकाबले में 2025 में हम बेहतर खड़े हैं, बिल्कुल बेहतर खड़े हर लिहाज से। मैं आपको उसकी 3-4 मिसालें देता हूँ। पहली बात तो ये है कि उस वक्त ये तासुर था हिंदुस्तान को कि पाकिस्तान की कौम बिखरी हुई है और उसकी इक़्तिसाद कमज़ोर है, उसकी मिलिट्री भी कमज़ोर है, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो एक तो वो सारा का सारा मिथ टूट चुका है और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक मजबूत कौम के तौर पर उभरा है। और दूसरा ये है कि अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात थे पिछले कई सालों से डोल्ड्रम में थे, कहीं समझ नहीं आ रही थी कि अमेरिका क्या चाहता है और हमारे ताल्लुकात किस नहज पे जाएंगे। उसमें भी एक नुमायां कामयाबी हुई है, क्योंकि उनको नज़र आ गया कि पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क है जो अपना दिफा करना जानता है और इसके साथ बिजनेस भी की जा सकती है। और आपने देखा कि उसके बाद से काफ़ी सूरत हाल में तब्दीली आई। तीसरा जो हमने देखा कि चीन जो है वो पाकिस्तान का एक बार फिर जिसे कहते हैं ना कि बहुत ही अच्छा दोस्त साबित हुआ और उसने पाकिस्तान के साथ ऐसे दिया जिस तरीके से कोई भी आयरन ब्रदर जिसे कहते हैं ना, आहनी फौलादी भाई की तरह। चौथी चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है कि कुछ इक़्तिसाद में भी थोड़ी सी हमने बेहतरी ली है। कुछ हमारा फिस्कल डेफिसिट पे थोड़ा काबू आया है, इन्फ्लेशन पे थोड़ा काबू आया है। वो जो एकदम से हमारा एक्सचेंज रेट इस कदर ज़्यादा पीछे गिरता जा रहा था, वो भी स्टेबलाइज हुआ है। तो उम्मीद करनी चाहिए कि अगर ये हमारी पॉलिसीज़ में तसल्सल रहा तो ये भी आगे बेहतर होगा। हम एक बड़े अच्छे और पॉजिटिव इनकरेजिंग डायरेक्शन में हैं।
वो जैसे कहते हैं ना कि देयर इज सम लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, तो वो हमें थोड़ा बहुत नज़र आना स्टार्ट हो गया। इंशाल्लाह आगे भी बेहतर हो। अच्छा एजाज चौधरी साहब, हमारा बड़ा एक नेचुरल कॉन्टेस्ट जो है वो हमेशा इंडिया से ही रहा है, और उनके हालात आलमी सिफारती मंजरनामे पर अच्छे नज़र नहीं आ रहे आजकल। अगर देखा जाए उनके हालात में ख़राबी का ज़िम्मेदार आप उनको खुद को समझेंगे, हमें समझेंगे, क्या लग रहा है आपको, क्या हो रहा है? देखिए, यकीनन हिंदुस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो कोई ऐसा काम नहीं किया, बल्कि अगर माजी में जब हिंदुस्तान ने जारहियत की भी और उन्होंने बालाकोट पे 2019 पे हमला किया, तो हमने तो उनके पायलट को गिराने के बावजूद फौरन भेज दिया खैर सगाली के तौर पर। और लेकिन उस पर भी उनका जो रवैया ये था कि उन्होंने कहा कि ये तो कत्ल की रात होती अगर पायलट ना आता। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस किस्म की हुकूमत है। लेकिन 3 जो हालिया ऐसे मामलात हुए हैं जिनकी वजह मैं समझता हूँ कि हमारा जो खित्ता है वो अभी खतरे से दो चार है। पहला तो ये कि जनाब मोदी साहब ने कहा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, यानी पॉज हुआ है, सीज फायर नहीं है, ये पॉज है और ये चलेगा। पहला तो ये वो खतरनाक चीज़ है। दूसरा, फिर इन्होंने जून के महीने में अग्नि 5 जो है, जो इनका एक मिसाइल है जो सुना है कि 5000 किलोमीटर तक जा सकता है, 2500 से 5000 तक, और 7500 किलोग्राम का वो ले जा सकता है। वो बंकर बस्टर उसके अंदर वो लगाए गए हैं, वॉरेट्स लगाए गए हैं, और वो ये सुना है कि वो बिल्डिंग पे गिरे तो 80 से 100 मीटर तक अंदर चला जाता है और उसके बाद फटता है। तो ये साथ ही साथ इंडिया में ये चैटर हो रहा था कि जी कराना हिल्स जो हैं वहाँ पे शायद हम हमला करें और ये अग्नि 5 बड़ा काम आएगा, और इस किस्म की जो बातें हैं ये भी बहुत ही खतरनाक और जारहियत वाली बातें हैं। और अभी 2 दिन पहले उनके आर्मी चीफ ने जो बयान दिया है कि भाई जो यानी क्या द नेक्स्ट वॉर में हैपन सून, ये उनके एग्जैक्ट वर्ड है कि अगली जंग जो है वो जल्दी ही हो सकती है। साथ ही साथ उन्होंने पानी भी हमारा रोका हुआ है और अपने हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा भी ख़त्म नहीं किया। तो माहौल तो कोई कशीदा ही है जी। अब हिंदुस्तान कोई भी जारहियत कर सकता है, अगर चाहे पाकिस्तान की तरफ से भी बड़ा ज़बरदस्त जवाब गया है कि जनाब हम तैयार हैं, अगर आप करेंगे तो शायद हम आपको फिर एक बार सरप्राइज़ दें। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का एजाज चौधरी साहब। और नेचुरली वी आल्सो वांट टू नो वेयर वी स्टैंड, और हमारे इर्द गिर्द जो हमारे पड़ोसी हैं वेयर दे स्टैंड विज़ अस। और ये चीज़ें बड़ी क्लियर भी हो गई हैं, बड़ी क्लियर भी हो गई है। और ये जो आपने पहले शुरू में सवाल किया था ना कि हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम लास्ट ईयर, थिंग्स आर सो मच डिफरेंट फ्रॉम लास्ट ईयर।